हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वाक़ई हुजूर के करम से हुआ है, हुजूर के करम से हुआ है। बातें तो सुबह क़यामत तक होती रहेंगी। दिल किसका बदलना है ये मदीने वाला जानता है। और ये नौजवानों का मजमा, कई बार लोग कहते हैं कि नौजवान दीन से दूर हो रहे हैं। रात के 1:30 बजे इन नौजवानों का बैठना बता रहा है कि जवान दीन से दूर नहीं हो रहे हैं, जवान दीन के करीब होते चले जा रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत बाकरामत रखे। लोग कभी कभी ये बात कहते हैं ना कि भाई अगर यहाँ तमाशा होता तो इतनी भीड़ होती, तमाशा होता तो जगह नहीं होती। मैं कहता हूँ हुजूर का एक आशिक ना 1000 तमाशों पर भारी हुआ करता है। सीधी सी बात है। इसलिए कि अगर तमाशे जो नौजवान करते हैं वो लोग जाते भी हैं फिर पलट के भी आते होंगे तो उनकी शक्लें देखा करो। ऐसा लगता है जैसे रात भर किसी ने इस पे जूता मारा है, इतनी सूरत बिगड़ जाती है। और ये हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं। आप अगर एक दिन नहीं 2 दिन भी किसी महफिल में बैठे रहे ना तो चेहरे बिगड़ा नहीं करते, चेहरे निखर जाया करते हैं, चेहरे निखर जाया करते हैं। ये हुजूर की मोहब्बत और उनके जिक्र का कमाल है, हुजूर के जिक्र का कमाल है। वो काबिल जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। उम्मीद की जाती है इंशाअल्लाह ये सुल्तानपुर से उठने वाला एक सैलाब पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह फैल करके रहेगा। आज सुल्तानपुर के सुल्तान ने बिना भीख मांगे निकाह किया है। उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाले दौर में हर नौजवान बिना हाथ फैलाए निकाह करेगा। खैरियत है आप लोग? बुरा तो नहीं लगा मैंने लफ्ज़ भीख कहा है? वो भीख से भी बदतर चीज होती है। इसलिए कि भिखारी जो मांगता है ना तो आप उसको वो देते हो जो आपकी औकात भर होता है, लेकिन जब दामाद मांगता है तो बाप बेटी का वो दे देता है जो उसकी औकात से भी ज्यादा होता है। भिखारी से ज्यादा बदतर वो लोग होते हैं जो जहेज मांगते हैं। बुरा ना मानिएगा। इसलिए कि भिखारी जब भीख लेके जाता है तो खाने भर का छोड़ जाता है, लेकिन जब दामाद भीख मांगता है ना तो चूल्हा भी साथ उठा के ले जाता है। तो ये लोग हकीकत यही है। अल्लाह सलामत रखे। और उम्मीद करता हूँ। और दूसरी बात मैं बताऊं, अभी हजरत ने सारे जरूरी बातें बता दी मसाइल के हवाले से, मगर मैं अपने तौर पे कुछ बातें अपनी तरफ से भी रख लूं। हजरत भी इस बात की तायीद करेंगे, ये तमाम पर उलमा तायीद करेंगे। हमारे इरशाद साहब कारी साहब को बुला ये तमाम उलमा बताएंगे कि निकाह वही कर सकता है कि जो नाम नफका दे सकता है जी। ठीक है। जो खुद भिखारी हो वो निकाह करने का हकदार, निकाह करने का हकदार, जोर से निकाह करने का हकदार नहीं है। तो अगर कोई मांग रहा है ना समझ लेना ये हकदार ही नहीं। समझ गए ना? तो ये जो रस्में चली आ रही है, मैं एक बात मुझे याद आ रही है, मेरे हुजूर कायनात में तशरीफ लाए ना तो जुल्म ज़्यादती की इंतहा थी बेटियों के साथ। सबके घर में बेटियां होंगी, और जिस घर में बेटी ना हो अल्लाह उस घर में बेटी अता फरमा दे। अल्लाह से दुआएं मांगा करो। लोग सजदों में गिर के बेटे मांगते हैं, कभी रब से बेटियां भी मांगा करो। इसलिए कि बेटे सिर्फ जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के द्वार की वारिस हुआ करती हैं। अल्लाह से बेटियां मांगा करो। लेकिन जिन लोगों ने बेटियों से दूरियां इख्तियार की ना उसकी वजह बेटियों की नफरत नहीं थी, अमीरों के सितम से तंग आकर के ना गरीबों ने सिर्फ बेटे मांगने शुरू कर दिए। उनको ये भी फिक्र लगी रहती है ना बेटी आएगी तो फिर मेरे दरवाजे पर ऐसा भिखारी भी आना है जिसे 10 लाख की भीख देनी पड़ेगी। वो कुत्ते भी आएंगे जो बिना गोश्त की हड्डियों को मुंह नहीं लगाते। फिर बेटियों की पैदाइश पर बाप के चेहरे उतरने लगे। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये खबर हो जाए ना इसके शिकम में बेटी है तो पूरे घर का चेहरा उतर जाता है। लोग मशवरे देते हैं खत्म करा यार
क्या करेगा इसका घर में लाने के बाद? तो कितनी ऐसी खबरें आती हैं कि बेटियों को पेट ही में मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या फर्क हुआ दौरे जाहिलियत में और आज हमारे बीच में? इतना ही फर्क है, पहले पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मार दी जाती है। कुरान कहता है डरो अल्लाह से, डरो। हमने इतने सितम कर दिए आम कि लोग बेटियों को जन्म देने से पहले घबराने लगे। महबूब कायनात तशरीफ लाए, बेटियां मारी जा रही थी। कौन सा सितम बेटियों पे नहीं था? जिंदा रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी बेटियों की। महबूब कायनात ने फिर बेटियों पे सितम देखा, अपनी फातिमा को सीने से लगाया, फरमाया लोगों ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन से महबूब ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा, कायनात बेटियों को सीने से लगाने लगा। मुझे तो हैरत होती है, हैरत होती। बेटा पैदा होता है तो 250 ग्राम का लड्डू जो मुंह में ना है, और पहले ही खबर भेज देता भाई 50 किलो लड्डू बनने हैं। लड्डू बन के तैयार हो जाते 250 ग्राम के लड्डू। और इत्तेफाक से अगर बेटी पैदा हो जाए ना तो लड्डू वाला उल्टे फोन करता है, यार लड्डू तो ले जा। तो कहेगा फोन काट, कहेगा ऑर्डर दिया था, दिमाग खराब ना कर। बोला भाई तूने बनवाए थे, कहा पिटेगा क्या? फिर चेहरे बिगड़ जाते, चेहरे बिगड़ जाते बेटियों के आने पर। और मैं आप सबको भिखारी काटने भी बढ़ जाए, बेटी वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब बेटा दुनिया में आता है अल्लाह कहता जा अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना। और जब बेटी आती है तो वो वादा करता है तुझे भी रोजी देंगे, तेरे सदक़े में तेरे माँ बाप को भी रोजी अता। दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर रब बेटियां पैदा करना जानता है तो फिर ऐसे शहजादों को भी रब पैदा किया गया है। हाँ, उसी की दुनिया में सारे आ रहे हैं और सब उसी की मर्जी से फैसले होते हैं, उसी की मर्जी से फैसले होते हैं। बेटी आ जाए चेहरा बिगड़ जाता, दादी खाट से नहीं उठती, पोती आई है कह रही टांगों में दर्द है, और पोते का निकाह हो ना तो लुड़खड़िया गिरते पड़ते ढोलक बजा रही। इससे अगर नमाज पढ़ ले तो कह रही चला नहीं जाता, और गीत गाने में ढोलक बजाने में सबसे आगे कूद के चलती है। इसे कुरान का रूप नहीं दिखते, रात में बिना चश्मे के नालियां लिपटी चली जा रही है। ये हकीकत है हमारे घरों की, ये हकीकत है। शैतान का पूरा तसल्लुत हो चुका है, पूरा कब्जा हो गया। खुदारा तरीके बदलो। महबूब अलैहिस्सलाम बैठे हुए, हुजूर की चच्ची तशरीफ लाई, चेहरा झुका हुआ है। हुजूर फरमाते क्या बात है चच्ची, चेहरा क्यों झुका है? कहा महबूब तमन्ना थी रब बेटा दे आपको और मैं खुशखबरी दूं मुझे इनाम दिया जाएगा। लेकिन बात यह है रब ने चौथी भी बेटी अता कर दी है। मुस्तफा को खुशी में थे, फरमाया क्या सोच के आई थी कि बेटा होगा तभी नाम मिलेगा? हुजूर उठे, कहने लगी चच्ची, फरमाया चच्ची शुक्रिया आपका, आपने बेटी की खुशखबरी दी है। लोग बदले में खुशी में सोना चांदी हीरे यही दे सकते हैं, जाओ तुमने बेटी की खबर दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी अता कर रहा हूं। ये हजरत फातिमा की विलादत में मेरे महबूब ने ना जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई, जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। आज चेहरे बिगड़ जाते, चेहरे उतर जाते, और इतना मुआशरा सख्त कर दिया हम लोगों ने, ऐसे हालात सख्त कर दिए। जिसके 4 बेटे हो गए ना, हिसाब लगा रहे उंगलियों पे, 10 लाख बड़े बेटे पे मिलेंगे, 10 दूसरे पे, 10 तीसरे पे, 10 चौथे पे 40 लाख हराम के पैसों में ना करोड़पति बनना चाह रहा है। अल्लाह से कसरत ना मांगा करो, अल्लाह से बरकत मांगा करो। कसरत और होती है, बरकत और होती है।